अब हम यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेट द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो एक लाइन है, वो एक सर्कल है, स्टैंडर्ड सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। उस सर्कल को वो वाली लाइन दो पॉइंट्स पे कट करती है, उनके कोऑर्डिनेट्स को a और b से रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पे ये डायग्राम हम बना लेते हैं। सेंटर ओरिजिन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ओरिजिन सेंटर दिया है, नहीं तो जरूरी नहीं है आपको डायग्राम कोऑर्डिनेट एक्सिस लेके बनाने की, क्योंकि आगे क्वेश्चन में कहीं कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात भी नहीं करी हुई। आगे क्वेश्चन में लिखा है एक लाइन है परपेंडिकुलर टू AB, मतलब ये जो कॉर्ड है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो लाइन मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड से भी पास करती है। तो ऐसी जो लाइन होगी जो मिड पॉइंट से पास करेगी, इसके 90 डिग्री पे होगी कॉर्ड की, वो कहां से और पास करती है, वो तो कॉर्ड की प्रॉपर्टी होती है। मिड पॉइंट से पास करने वाली 90 डिग्री से पास करने वाली लाइन हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल से करती है पास। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये सेंटर ऑफ सर्कल से डेफिनेटली पास करेगी, दैट इज द ओरिजिन। अब हमें लिखा हुआ है कि ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट करती है सर्कल को C और D पे। तो ये जो रिमेनिंग पॉइंट्स है C और D है, और हमें बताना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ADBC। तो ये जो ADBC क्वाड्रिलेटरल बनेगा इसका एरिया हमें कैलकुलेट करके बताना है कितना है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो ये काइट की शेप बन रही है, देखिए ADBC। इसमें हमें दिख रहा है ये लेंथ इसके बराबर है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये लेंथ भी इसके बराबर है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे ये काइट की शेप ही है, और काइट की शेप में जो हमें डायगोनल्स का इंटरसेक्शन के बारे में बात करी हुई है 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें ADBC का एरिया जो लिखना है हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक बार तो पहले मैंने यहाँ इक्वेशन लिख ली y इक्वल टू एक्स, हो सकता है जरूरत पड़े नहीं पड़े बट दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री की लाइन है, इसका स्लोप -1 है तो इसका स्लोप +1 होगा, ओरिजिन से पास करिए तो c 0 होगा। तो y इक्वल टू mx प्लस c से इसकी इक्वेशन लिखी। अब एरिया लिखना है मुझे किसी भी काइट का जिसकी डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट करती है, उसमें तो करती है। रोम्बस में भी एरिया का अगर डायगोनल्स की लेंथ दी हुई तो क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ मल्टीप्लाई बाय AB मल्टीप्लाई बाय CD। तो अगर मैं डायगोनल्स की लेंथ अगर कैलकुलेट कर लूंगा तो मेरा आंसर डेफिनेटली आ जाएगा एरिया ऑफ काइट, या एरिया ऑफ ये जो भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं तो आप इस तरह से डायरेक्ट एरिया लिख सकते हैं। इसका डेरिवेशन भी हम समझ सकते हैं इजीली, कि अगर मान लीजिए इस वाले ट्रायंगल की बात करूं ABC, तो इस लेंथ को अगर मैं मान लूं अल्फा, और ABD की मैं बात करूं इसको मैं लिख लूं बीटा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ADBC को मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो हो जाएगा हाफ AB मल्टीप्लाई बाय अल्फा, और इसमें ऐड कर लूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, वो हो जाएगा हाफ AB मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसमें से अगर आप नोटिस करेंगे हाफ AB तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा अगर आप देखेंगे तो लेंथ ऑफ CD ही है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप हमेशा लगा सकते हैं जब भी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, कब लगा सकते हैं, जब वहां पे 90 डिग्री का इंटरसेक्शन दिया हुआ है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो अब हम यहाँ पे इसका एरिया लिखने के लिए CD की लेंथ सबसे पहले आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये जो लाइन है ये सेंटर ऑफ सर्कल से पास कर रही है और ये सर्कमफ्रेंस पे है, तो ये रेडियस ही होगा डिस्टेंस, ये भी रेडियस होगा। रेडियस इसकी 2 है तो ये 2 + 2 ये डेफिनेटली 4 होगा। तो CD की लेंथ हम यहाँ पे लिख लेते हैं इज इक्वल टू 4। अब हमें सिर्फ AB की लेंथ से मतलब, अब AB की जो लेंथ है वो इंटरसेक्शन पॉइंट x प्लस वाई इक्वल टू 1 का और सर्कल के साथ हमें लिखना है। अब अगर आप x प्लस वाई इक्वल टू 1 को सर्कल के साथ सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, क्योंकि y को x की टर्म्स में लिखेंगे, x में क्वाड्रेटिक बनेगी तो वहां से x की वैल्यू आएगी। उससे आपको ये पॉइंट्स दोनों जो हैं इसके x1 y1 और x2 y2 के x कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। फिर y कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे x की जगह तो y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला से इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 के स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ पे y आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए किसी भी कर्व का अगर लाइन से इंटरसेक्शन पॉइंट दिया और वो लेंथ निकालनी इंटरसेक्शन पॉइंट से, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक में ही क्वाड्रेटिक बनाइए, x में क्वाड्रेटिक बना लीजिए और जो y1 y2 है उसको x1 x2 की टर्म्स में पहले ही पुट कर दीजिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो x1 प्लस y1 इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वल टू 1, और x2 प्लस y2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहीं से आप y1 माइनस y2 की वैल्यू निकाल लीजिए क्या आएगी और यहाँ पुट कर दीजिए। तो अगर आप नोटिस करेंगे इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों 1 के बराबर हैं। तो इससे यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो y1 माइनस y2 जो है वो x2 माइनस x1 के बराबर ही आएगा। लेकिन अगर हम स्क्वायर करेंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर आ जाएगा, विच इज नथिंग बट x1 माइनस x2 का स्क्वायर। तो ये वाली जो वैल्यू है दोनों आइडेंटिकल आ जाएंगे। अगर आइडेंटिकल नहीं भी आती है तो जैसी भी लाइन की इक्वेशन दी हुई है उसी से आप x1 x2 की फॉर्म में ही हमेशा आंसर लिख लिए,
ये हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ताकि क्वाड्रेटिक एक बार ही बनानी पड़ती, क्योंकि मुझे अगर ए बी की लेंथ निकालनी है तो मुझे x1 माइनस x2 का स्क्वायर ही निकालना है, फिर तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक बना लेता हूँ पहले, y की जगह 1 माइनस एक्स पुट करके ये इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो x1 और x2 हैं, और मुझे इन रूट्स की वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि वैल्यू निकालेंगे तो वो हो सकता है स्क्वायर रूट में कुछ आएगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो वैल्यू निकाल के जब सबट्रैक्ट करेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी। अगर आपको डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला पता है तो आप वो लगा सकते हैं अंडर रूट डी बाई मॉड ए। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर आपको पता होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंस क्या होता है, वो होता है डिफरेंस ऑफ रूट्स का स्क्वायर, वो होता है अंडर रूट डी बाई मॉड ए का होल स्क्वायर, तो डी बाई ए स्क्वायर। अगर आपको ये पता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, डी हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आएगा 824, ये आ जाएगा, ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ए स्क्वायर हमारा कितना है 4, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 7 आएगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डिफरेंस ऑफ रूट्स के स्क्वायर से आप ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है अंडर रूट डी बाय मॉड ए किसी भी क्वाड्रेटिक में। अगर नहीं पता तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर का फॉर्मूला में पता है, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई 1 आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस 3/2, तो इससे भी 7 ही आएगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब हमारा आंसर आ गया, सिंपल है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो अंडर रूट 14 आएगा, और ये 4 तो आ ही गया था, और यहाँ पे हम अंडर रूट 14 ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 4 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2 रूट 14, जो यहाँ पे आंसर मैच कर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 से।